आज आज के वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी शेयर करने वाले हैं, कुछ ऐसे दिनचर्या के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे लाइफ स्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप ये दिनचर्या और ये लाइफ स्टाइल अपना लेते हैं तो दोस्तों 100% मैं गारंटी लेता हूँ, आपको ना तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको ना तो कोई कभी मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा शरीर इतना अंदर से स्ट्रांग होता है, हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि अपनी बीमारी को खुद ठीक करने की शक्ति रखते हैं। दवा तो हम खाते अपने मन की संतुष्टि के लिए, लेकिन ये जो बीमारियां हैं हमारा शरीर अपने आप ठीक करता है। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हमारा शरीर बीमार ही ना हो, हमारा शरीर बीमार ही ना हो। और हम दोस्तों जानबूझ के अपने शरीर को बीमार करते हैं। जैसे हमें पता है बाहर की जलेबियां नहीं खानी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, उस जलेबी को खाते हैं। जैसे हम कह दे रहे हैं, आप वीडियो हमारी सुन रहे हैं, आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हम कहते हैं भैया 1 महीने के लिए आप मीठा खाना छोड़ दो, तो आप कहेंगे ये सब बकवास बताने वाले बहुत सारे यूट्यूब पे आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं पे बकवास ही समझ के 1 महीने के लिए आप मीठा खाना छोड़ दीजिए, फिर देखिए कैसे आपके शरीर पे बदलाव आता है। मीठा खाने का मतलब आप क्या खाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, लड्डू खाएंगे, जलेबियाँ खाएंगे। तो हम जलेबी से ही आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, जलेबी सबकी फेवरेट है। अब जलेबी दोस्तों किससे बनती है, जलेबी मैदे से बनती है, और जलेबी फिर मैदे से बनने के बाद छानी किस में जाती है, और उसी मैदे को सड़ा के यानी रात में भिगो करके फिर उसकी सुबह जलेबी छानी जाती है। और ये मैदा किससे बनता है, गेहूं से बनता है, और गेहूं से आटा भी बनता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लेकिन जब इसका आटा बनता है तो ऊपर की इसकी लेयर नहीं निकाली जाती है, और उसी ऊपर की लेयर में यानी छिलके में प्रोटीन और विटामिन पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है। लेकिन जब इसका मैदा बनता है तो मैदा बनाने के लिए इसके ऊपर की एक लेयर को हटा दिया जाता है, फिर इस क्या बचा, कुछ नहीं बचा। जब उसमें से प्रोटीन फाइबर ही निकाल लिया गया तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा। फिर इसे एकदम पतला पीसा जाता है। पतला पीसने के बाद इसमें सफेदी लाने के लिए क्लोरीन जैसी गैस से इसे वॉश किया जाता है। इसी तरह से बहुत सारी गैस आती, ये हो गया। ऊपर से दोस्तों बहुत सारे ऐसे दुकानदार भाई हैं, बिजनेस बड़े बड़े फैक्ट्री वाले हैं, इसमें खड़िया जैसी चीजों का प्रयोग करते हैं, इसी तरह से मैदे में प्रयोग करते हैं ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में। अब इसी मैदे से बन रही है ये जलेबी। अब जलेबी को यहाँ तक तो बन रही है, ये भी नुकसानदेह। उसके बाद दोस्तों जलेबी को छाना जाता है, किसमें छाना जाता है, तेल में छाना जाता है। चाहे वो रिफाइन किया गया तेल में छाना जाए या पामोलिन तेल में छानते हैं। ज्यादातर दुकानदार भाई जो रिफाइन और पामोलिन का मिक्स आता है, वो सस्ता तेल आता है, उसमें छानते हैं, अभी उसमें छान रहे तो वो तेल हमारे लिए हानिकारक हो गया। ऊपर से उस तेल को बार बार हीट किया जाता है, क्योंकि जब उसमें तेल कम हो जाएगा कढ़ाई में तो छनाती नहीं जलेबी, चाहे समोसे हुआ चाहे जलेबियां, वो छनती नहीं है, तो उसमें तेल को ज्यादा डालते हैं। अब जब तेल आधा कम हो जाता है तो फिर दूसरा तेल डाल दीजिए, फिर तेल कम हुआ तीसरा तेल डाल दीजिए। इसी तेल में तेल डालते जाते हैं, तेल को निकालते नहीं, तेल को फेंकते नहीं। तो जब तेल को बार बार हीट किया जाता है तो दोस्तों उसमें से एक ऐसा आर्सेनिक रासायन कहते हैं, वो एक प्रकार का खतरनाक होता है। वो तेल ही खुद पॉइजनिंग हो गया, वो तेल ही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया। अब उसी तेल में छनी हुई चीज खा रहे हैं। दोबारा दोस्तों अब किसमें इसको डुबोई जाती है, मीठा करने के लिए चीनी की चटनी बनाई जाती है और उसी में डुबो दी जाती है, तो फिर हमारे स्वाद हुए आ जाता है, हम बड़े प्रेम से बड़े चाव से खाते हैं। और ऊपर से कलरफुल जलेबी आपको मिलती है, तो उसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और ये आर्टिफिशियल कलर जब आप कई चीजों में खाते हैं तो ये आर्टिफिशियल कलर भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब चीनी तो हानिकारक है ये। अब उसमें से हमको ये बताइए कि कौन सी ऐसी चीज है जो फायदेमंद है। चीनी हानिकारक है, मैदा हानिकारक है, तेल हानिकारक है, और उसमें जो कलरफुल मिलाया गया आर्टिफिशियल कलर वो भी हानिकारक है। तो सारी चीजें हानिकारक है, तो फायदा क्या मिल रहा है, कुछ नहीं फायदा मिल रहा। हम खा क्यों रहे हैं, अपने मन को, जीव को शांत करने के लिए, मन के लिए खा रहे हैं।
ये तो खाना छोड़। इसी तरह से अगर वो मीठी चीज़ है तो चीनी, मैदा, रिफाइन या पामोलिन में बनी है। अगर तीखी चीज़ है तो उसमें लाल मिर्चा और दोस्तों उसके अलावा उसमें नमक का प्रयोग किया गया है और सारी चीज़ें छानी जाती हैं तेल या रिफाइन, पामोलिन में। इसीलिए दोस्तों बाहर की कोई भी चीज़ खाने पीने से पहले 100 बार सोचिए। 100 बार सोचने की ज़रूरत यही है कि आप 3-4 महीने के लिए अवॉइड कर दीजिए। 3-4 महीने के लिए फिर आप देखिए कैसे आप स्वस्थ और निरोग रहते हैं। तो आज के समय में चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी की चीज़ हो, कितनी भी बड़ी कंपनी की खाने पीने की चीज़ हो, चाहे वो मिठाइयाँ हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो, या फिर दोस्तों कोई भी पैकेट बंद चिप्स, पापड़ जो भी आप खा रहे हैं, टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट, आइसक्रीम, में सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को डिफरेंट बढ़ाती हैं। और जब शरीर का वात पित्त कफ बढ़ेगा तो हम बीमार होंगे। तो इसलिए दोस्तों ये बीमारियां फैल रही हैं, हमारे शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब हो रहा है। 90% से ज़्यादा लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हैं और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, मोटापा तो दोस्तों छोटे बच्चों से लेकर सबको अपनी चपेट में ले रहा। तो दोस्तों ये बाहर की चीज़ें खाना बंद कर दीजिए, पहला चीज़ अपना लीजिए। दूसरी चीज़ दोस्तों रात का खाना सबको बीमार बना रहा है। अक्सर आज के समय में लोग रात में जम के खाना खाते हैं। लगभग घरों में रात में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, पनीर, गोश्त, मछली, अंडे सब समय रात में ही खाते हैं और सूर्य डूबने के बाद, जबकि हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो सूर्य डूबने के बाद अगर आप हैवी खाना खाएंगे तो खाना जल्दी से पचता नहीं है, जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है और ज़्यादा देर तक हमारे पेट में पड़ा रहेगा। और जितने देर तक हमारे पेट में पड़ा रहेगा फिर वो फड़ने लगेगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी होगा। तभी दोस्तों 2 बजे के बाद, जैसे अगर 10, 11, 12 बजे खा के सो गए तो उसके 3-4 घंटे के बाद आपको क्या होता है, नींद खुल जाती है, पेट फूल जाता है। कभी कभी दोस्तों जब पेट फूल जाता है, गैस, एसिडिटी होती है तो उसका दबाव हृदय पे पड़ता है, हमारी बीपी हाई हो जाती है। हाई होने के कारण कई बीमारियां होती हैं। सुबह आप सो के उठते हैं तो दोस्तों आपका पेट खुल के साफ नहीं होता है। तो सबसे पहले दूसरा काम आपको करना है, रात का खाना अवॉइड करना है। अगर खाना है तो दोस्तों 8 बजे के पहले खाइए और खाना ऐसा खाइए, सिर्फ मुंह जूठा करिए, खाना ना के बराबर खाइए, भर पेट खाना मत खाइए, ना के बराबर खाइए, सिर्फ भूख को शांत करके सो जाइए। नहीं तो भरपेट खाना है तो सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। ये दूसरा बदलाव करिए। तीसरा बदलाव, अपने घर में चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया पामोलिन तेल लाना बंद कर दीजिए और इन चीज़ों से कोई चीज़ मत बनाइए। चौथा काम करना है दोस्तों, अपना जो डाइट रखना है, घर भर की जो डाइट रखना, 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित कर दीजिए। नेचुरल चीज़ की बात करें तो हरी साग सब्जियाँ, मौसमी जो हरी साग सब्जियाँ होती हैं भरपूर मात्रा में खाइए। ताजे मौसमी फलों का सेवन करिए। बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाइए। ड्राई फ्रूट खाना चाहते हैं तो रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट हमारे घर का होना चाहिए। पैकेट का दूध, दही, मट्ठा कभी नहीं खाना चाहिए। घर का पैकेट का दूध, दही पन्नी में मिलता है और प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों आप घर का दूध, दही, मट्ठा है तो खाइए, नहीं तो इसे अवॉइड कर दीजिए। दूसरी चीज, प्लास्टिक को अपने जिंदगी से हटा दीजिए। प्लास्टिक में कोई भी रखा हुआ सामान आप कभी मत खाइए, चाहे कितनी भी अच्छी प्लास्टिक क्यों ना हो। प्लास्टिक में कोई भी सामान अपने घर में मत रखिए। प्लास्टिक में रखा हुआ कोई भी, चाहे वो पानी हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे जो भी चीज़ हुआ, कुछ मत खाइए पीजिए। प्लास्टिक को अवॉइड कर दीजिए। अपना घर प्लास्टिक मुक्त रख दीजिए, पूरा घर भी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। प्लास्टिक के स्थान पर दोस्तों स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करिए, कांच का प्रयोग करिए, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करिए और बाकी जितने भी प्लास्टिक की चीज़ें इसे अवॉइड कर दीजिए। स्वस्थ और निरोग रहना है। और लास्ट में जो एक कदम करना है, बड़ी फैमिली में रहने का प्रयास करिए, लंबी फैमिली में रहने का प्रयास करिए। जब हम बड़ी फैमिली में रहते हैं तो दोस्तों हमारे घर में 4-6 महीने पे, 1 साल में छोटा छोटा बच्चे आते हैं। छोटे बच्चों को खिलाने में लोग, बुजुर्ग जो है वो हंसते हैं, खेलते हैं। उनकी दोस्तों जो है बहुत बढ़िया ये काम करता है।
लेकिन आज परिवार सीमित हो गया है, जबकि पहले बहुत बड़ी बड़ी फैमिली रहती थी। तो आज भी संयुक्त परिवार रहने का प्रयास करिए, संयुक्त परिवार में रहिए, इससे घर में भी खुशियाँ आती हैं। और लोगों का दोस्तों जो भी आज इस समय सब चिकित्सक के पास जा रहे हैं, मनोरोगी हो रहे हैं, दिमाग के रोगी हो रहे हैं, इससे काफ़ी हद तक छुटकारा मिलेगा। और दोस्तों 2 घंटे का समय आपको सबको निकालना है। 2 घंटे का समय क्या है? वो रोज सुबह का समय, सुबह के समय, क्योंकि आज के समय में कोई खेत में काम नहीं करता है, कोई घर का काम नहीं करता है, काम करना लोग चाह नहीं रहे हैं, पैदल लोग चलना नहीं चाह रहे हैं, जबकि पैदल हमें ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का प्रयोग करना चाहिए, गाड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सब नहीं जब कर पा रहे हैं तो दोस्तों 2 घंटे का समय निकालिए। उस समय है सुबह का समय। किसी भी कीमत पर अपने काम को आप मैनेज करिए। 2 घंटे का समय निकालिए। कम से कम अगर आप 5 साल 7 साल के क्यों बच्चा ही क्यों ना हो, सबको लेकर के 5 से 6 किलोमीटर का तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए। और मॉर्निंग वॉक के लिए ऐसा स्थान चुनिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पांव करिए। नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करने से दोस्तों क्या होता है, छोटे छोटे कंकड़ चुभते हैं पैर में, जब वो उसकी बूंदें पैर में लगती है तो एक्यूप्रेशर का काम करता है। इससे दोस्तों जो है एक्यूप्रेशर का काम करता है, शरीर हमारा जो है एक्टिव होता है। तो मॉर्निंग वॉक करिए, 2 घंटे जम के पसीना निकालिए। 5 से 6 किलोमीटर रोज करिए। गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, जो भी सीजन हो, रोज आपको करना है पूरे परिवार के साथ। उसके बाद वहीं बैठ के 2 योगा जरूर करिए। बाकी तो और एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। 2 योगा में क्या करना, पहला अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट, उसके बाद 10 से 15 मिनट कपालभाति और 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है। ध्यान बहुत जरूरी है आज के समय में। ध्यान करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। और ये सारे काम आपको घर पे नहीं करना है। एक खुले आसमान के नीचे उगते हुए सूरज के सामने जो सूरज की किरण हमारे शरीर पे पड़ती है, तो दोस्तों इससे हमारी स्टेमिना पावर स्ट्रांग होती है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमारे शरीर के हड्डियां मांसपेशियां स्ट्रांग होती है। आपको कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी शरीर में, और न तो विटामिन डी से संबंधित कोई बीमारी होगी। तो ये सारे काम अगर आप कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल चेंज करके अपना रहे हैं, और दोस्तों एक प्रयास और करिएगा, कम से कम मोबाइल का प्रयोग करिए। मोबाइल की जो स्क्रीन की लाइट है आंखों की रोशनी के लिए नुकसानदेह है, और ये दिमाग की बीमारियां फैला रही हैं। लोग हमेशा देखिए उसी पे लगे रहते हैं। दोस्तों हमारा कंफर्टेट उसी पे रहता है, तो उससे हटा करके हम किताबों की तरफ ध्यान बढ़ाएं। जो नॉलेज आप मोबाइल से लेना चाहते हो, नॉलेज आप किताबों से लीजिए। किताब जब आप पढ़ेंगे इससे ज़्यादा दोस्तों बेस्ट होता है। तो एक सारी दिनचर्या अपना करके आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं, अंग्रेजी दवाओं से मुक्त रख सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके शरीर में कुछ छोटे मोटे समस्याएं हो, जैसे सर्दी जुकाम, पेट में गैस वगैरह बन रही, इसके लिए दोस्तों हल्दी पानी का, अदरक पानी का प्रयोग कर सकते हैं, अजवाइन पानी का प्रयोग कर सकते हैं, मेथी पानी का प्रयोग कर सकते हैं, और दोस्तों ये धनिया पानी का प्रयोग कर सकते हैं। इस सब तरह से बहुत सारे देसी नुस्खे हैं, इससे संबंधित दोस्तों आप अपना करके अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। प्रयास ये करिएगा कम से कम अंग्रेजी दवाओं का सेवन करिए। बहुत मजबूरी में अंग्रेजी दवाओं का सेवन करिए, और जब आपकी बीमारी ठीक हो जाए तो दोस्तों डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाएं बंद कर दीजिए। अपने इच्छा अनुसार मेडिकल स्टोर से कभी भी दर्द की टैबलेट मत खाना, किसी चीज़ की दवाएं अपने इच्छा अनुसार कभी मत खाना। ये दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सबको जागरूक करिए, सब लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें।